आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को किया संबोधित। कहा, युवा प्रशासनिक अधिकारी अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में निभाएंगे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने गौतम बुद्ध नगर जिले में सांसद खेल स्पर्धा का किया शुभारंभ। ईद उल फित्र का त्यौहार आज प्रदेश में आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। और अयोध्या में बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 17 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर कल नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा प्रशासनिक अधिकारी अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों से कोई भी फैसला लेते समय केवल देश हित को ध्यान में रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न पूरे करना सबका सामूहिक दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान उपलब्धियों की बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में भारत प्रथम स्थान पर है और हम पूरे विश्व में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा उपलब्ध कराने वालों में से एक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सिविल सेवा दिवस पर सभी लोक सेवकों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से लोक सेवा के मार्ग पर पूर्ण समर्पण के साथ कार्यरत रहने का आह्वान किया। प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों को कल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा। वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन और अधिक पदक जीतने के रूप में देखा भी जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने खेलों की उपेक्षा की, लेकिन मोदी सरकार ने देश में खेल बजट में बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी खिलाड़ियों को अच्छी पुरस्कार राशि देकर खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन नोएडा के सेक्टर 21A के नोएडा स्टेडियम में किया गया है। 24 अप्रैल तक चलने वाली इस खेल स्पर्धा में 12 प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर सहित क्षेत्रीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4691 हो गई है। लखनऊ में एक दिन पूर्व 107 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि गौतम बुद्ध नगर जिले में 197 नए मरीज मिले। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखकर कोरोना पर निगरानी रखने और सतर्क रहने को कहा है। पत्र में
स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों में कोविड-19 की स्थिति पर नजर रखने, पर्याप्त कोविड जांच कराने, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने और जागरूकता बढ़ाने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद ईद की खुशियां आती हैं। आज ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। ईद पर घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं और शहरों कस्बों में ईद मेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि ईद का त्योहार प्रेम, शांति, भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि यह त्योहार लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का किसानों के बीच नवाचार की भावना पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में खेती किसानी सिर्फ अन्न उपजाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। आजादी के तुरंत बाद देश की GDP में इसकी 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो घटकर करीब 18% ही रह गई है। यानी 18% पर जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा निर्भर है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस हालात में बदलाव किया जाए। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक खेती में नवाचार नहीं बढ़ेगा, हालात नहीं बदलेंगे। अपने इसी विचार को उन्होंने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात में जाहिर किया है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। अयोध्या में बीती रात एक बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस बूथ नंबर 4 के पास उस समय हुई जब सीमेंट से लदा एक ट्रक निजी बस को टक्कर मारते हुए उसके ऊपर पलट गया। हादसे में दर्जनों यात्री फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि देर रात 12 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में से 3 अम्बेडकर नगर और 1 अयोध्या का निवासी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 25 मई से शुरू होंगे। प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में यह खेल आयोजित किए जाएंगे। 10 दिन तक चलने वाले यह खेल 3 जून को समाप्त होंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ में और समापन समारोह वाराणसी में होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को किया संबोधित। कहा, युवा प्रशासनिक अधिकारी अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में निभाएंगे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने गौतम बुद्ध नगर जिले में सांसद खेल स्पर्धा का किया शुभारंभ। ईद उल फित्र का त्यौहार आज प्रदेश में आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। और अयोध्या में बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 17 अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।